आज हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक जो है चुनाव के बाद पहली मीटिंग हुई है, जिसकी अध्यक्षता हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने की है और इसमें बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं जो इस प्रकार है। सबसे पहला फैसला जो लिया गया है, क्योंकि बहुत लंबे अरसे से पुलिस के जो इंटरव्यूज़ नहीं हुए थे और पुलिस के जो हमारे बच्चे थे उनकी मांग थी, तो सबसे बड़ा फैसला जो लिया गया है वो एजुकेशन पॉलिसी में जो प्राइमरी एजुकेशन में जो है नर्सरी टीचर्स को लगाने वाली बात है, वो 6,297 प्राइमरी स्कूलों में हर स्कूल में जो है नर्सरी टीचर जो है वो जल्द उनकी नियुक्ति की जाएगी और के पास में डिप्लोमा होना चाहिए। और कैबिनेट ने फैसला भी किया कि अगर पूरी इस कैटेगरी के लिए 2 साल के डिप्लोमा होल्डर्स हिमाचल प्रदेश के बच्चे नहीं मिलेंगे, तो जो जिनके पास 1 साल का डिग्री है या 1 साल का डिप्लोमा है या जो आंगनवाड़ी में जो लगी हुई हमारी जो महिलाएं हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, उनको जो है एक ब्रिज जो फिज़िकल एजुकेशन के टीचर्स को लगाते थे, उनका डेजिग्नेशन जो है वो डीपीएस का था और उनकी मांग थी कि और सब्जेक्ट से जो भी लेक्चरर्स हैं उनको लेक्चरर कहा जाता था। तो हिमाचल प्रदेश जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल खोलने का फैसला पूर्व में कैबिनेट में लिया गया था और 5 पोस्टें क्रिएट भी कर दी गई थी, जो कि चेयरमैन का है, मेंबर जुडिशियल, 1 पोस्ट मेंबर जुडिशियल है, 2 पोस्ट मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रार है, वो क्रिएट की गई थी। और इसको फंक्शनल करने के लिए अब नई 84 पोस्टें जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की आज कैबिनेट में है। डॉक्टर्स की 200 पोस्ट जो है वो मेडिकल ऑफिसर जो है डॉक्टर्स की गई है, जो पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो है वो रिक्रूटमेंट होगी। इसके अलावा जो है कैबिनेट में 22 पोस्टें जो है प्रोफेसर की, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर इन वेरियस मेडिकल कॉलेज इन द स्टेट्स, इंक्लूडिंग 3 पोस्ट ऑफ प्रोफेसर एंड 2 पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन डॉक्टर यशवंत परमार कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर की टांडा मेडिकल कॉलेज में होने की स्वीकृति प्रदान गई है और 5 पोस्टें हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर चंबा मेडिकल कॉलेज में खोलने की दी गई। इसके अलावा नर्सेज है, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट्स है, टेक्निकल टेक्नीशियंस है, मल्टीटास्क वर्कर्स है, क्योंकि जो ट्रॉमा सेंटर इसके चारों साइड जो है वो हैज़ार्ड कंस्ट्रक्शन हो रही थी। पिछली कैबिनेट में फैसला लिया गया है, इसको हम जो है प्लानिंग एरिया में इसको डिक्लेयर किया गया है और इसके इर्द गिर्द की जो कंस्ट्रक्शन होगी वो प्लान्ड वे में होगी। उसको पूरा करने के लिए, उसकी जो निगरानी करने के लिए और स्वीकृति प्रदान करने के लिए 13 पोस्ट ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज जो है 13 पोस्टें और अलग अलग कैटेगरी की जो है वो कैबिनेट ने जो है स्वीकृत की है। इसके अलावा जो है कैबिनेट ने जो है फैसला लिया है कि एसपी और एससी ऑफिस भी, एससी पीडब्ल्यूडी ऑफिस भी जो है वो देरा में आज कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है और इसकी जो नोटिफिकेशन है और फॉर्मल ओपनिंग है वो देरा में चुनाव के बाद जो है वो की जाएगी। इसके अलावा एक्सियन ऑफिस हरोली, ऊना ज़िले के हरोली में इलेक्ट्रिकल डिवीज़न का जो है एक डिवीज़न खोलने की भी जो है आज कैबिनेट जो है से चर्चा हुई है और कैबिनेट ने जो फैसला लिया है कि एक सब कमेटी जो है वो अपॉइंट की गई है इसको, जो क्योंकि हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र में और दूर दूर क्षेत्रों में जो है वो होम स्टे आ गए हैं। इसको रेगुलेट करने के लिए कोई रूल्स नहीं है और रेवेन्यू का लॉस भी हो रहा है, रजिस्टर्ड नहीं है। उसके लिए कैबिनेट सब कमेटी की फॉर्मेशन हुई है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ इंडस्ट्री मिनिस्टर, जिसके मेंबर जो हैं अनिरुद्ध सिंह जी रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह जी एंड टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर राजेश धवानी जी भी जो है इसके जो है वो मेंबर होंगे। इसके अलावा और कैबिनेट ने फैसला किया है
एक तो 20 नंबर होंगे और 5 जो है 5 नंबर जो है इनके एक्सपीरियंस के जो हैं वो दिए जाएंगे। यही जो है कोई इम्पोर्टेंट इश्यूज थे जो मैं आपको बताया हूँ। और दूसरा एक और इशू जो है वो कैबिनेट में आज चर्चा हुआ है, क्योंकि प्रदेश के शमीर जी होंगे और उसके मेंबर एग्रीकल्चर मिनिस्टर चंद्र कुमार जी होंगे, इंडस्ट्री मिनिस्टर भी उसके मेंबर होंगे और राजेश धर्मानी जी मेंबर होंगे। और उनको कहा गया है कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी को कि प्रदेश की वित्तीय हालत कैसे सुधरे, अननेसेसरी जो एक्सपेंडिचर है जो है उसको कैसे कट किया जाए। उत्तर प्रदेश के बहुत सारे क्षेत्रों में बारिश ना होने की वजह से नुकसान हो रहा है और चीफ सेक्रेटरी ने प्रेजेंटेशन भी दी है कि भाई इसको कैसे किया जाए। तो मुख्यमंत्री जी ने इस ड्राउट को निपटने के लिए चीफ सेक्रेटरी को और ऑफिसर्स को जो है वो फर्दर इंस्ट्रक्शंस दी है। इसके अलावा जो फायर्स हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जंगलों में लग रही है उसके क्या कारण रहे, इन फ्यूचर उसको किस तरह से रोका जाए और एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग किस तरह से की जाए उस पर भी विस्तृत रूप से जो है हुई है। तो वो आपने जो कह रहे सबॉर्डिनेट सर्विस बोर्ड वाला है उसमें भी आज विस्तृत रूप से चर्चा हुई है, क्योंकि इसमें बहुत सारे इश्यूज पेंडिंग थे। कुछ के तो हमने कैबिनेट में डिसाइड कर दिए थे, कोड डिसाइड कर दिए थे, मगर कुछ कोड जो हैं जिसमें केसेस नहीं है, जिसमें एफआई और केसेस नहीं है, उनको भी आज कैबिनेट ने विधिवत रूप से फैसला सबॉर्डिनेट सर्विस कमीशन को हिदायत दी है कि उनके रिजल्ट्स को डिक्लेयर किया जाए और आगे वाला जो सर्टिफिकेशन है देखने वाला है उसको किया जाए। ये अलग अलग 20 कोड्स हैं जिसमें 969 है, 99 है, 928 है, 987 है, 991 है, 993 है, 995 है, 996 है, 1001 है, 1004 है, 1006 है। ये अलग अलग जो पोस्ट कोड्स हैं जिसमें कैबिनेट सब कमेटी ने अपनी जो रिपोर्ट दी थी इसमें कोई एफआईआर केसेस में थे, मगर बहुत लंबे अरसे से हमीरपुर सबॉर्डिनेट सर्विस बोर्ड में नियमितताएँ पाए जाने की वजह से रुके हुए थे। ये सब के सब जो हैं कैबिनेट को जो 4 हैं जो कैबिनेट सब कमेटी ने क्लियर किए हैं वो कैबिनेट में नहीं आए, वो इट वॉज नॉट पार्ट ऑफ द एजेंडा। और वो 4 हमने कैबिनेट सब कमेटी में क्लियर करनी है, तो वो जैसे भी कैबिनेट में आएंगे उसको क्लियर कर दिए। जो 4 हमने पिछले कैबिनेट सब कमेटी में किए हैं। सर, रिसोर्स मोबिलाइजेशन की बात हो रही है, किस तरह के खर्चे कम करेगी सर? सिर्फ वो तो कैबिनेट सब कमेटी जब बैठेगी उस पर डिपेंड करेगा कि अननेसेसरी जो एक्सपेंडिचर जो किया जा रहा है, फालतू के खर्चे किए जा रहे हैं, वो कैसे जो ये बोर्ड और कॉरपोरेशन हैं ये इनको कैसे मतलब प्रॉफिट में लाया जाए, कैसे इन बोर्ड और कॉरपोरेशन को अपने पैरों पे खड़ा कराया जाए। और कुछ ऐसी स्कीम्स हैं जो जिसका जो कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। कुछ ऐसी स्कीम्स भी हैं जो वेल ऑफ लोगों को मिल रही हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, इनकम टैक्स पेइज हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। निश्चित रूप से जो जिसका बड़े बड़े लोगों को भी लाभ मिल रहा है, तो उस पर कैबिनेट सब कमेटी मुझे अग्निहोत्री जी की अध्यक्षता में विचार करेगी और हम कहाँ कटौती कर सकते हैं, कहाँ जो अनफ्रूटफुल एक्सपेंडिचर हो रहा है उस पर विस्तृत रूप से हर डिपार्टमेंट की इन टर्म्स ऑफ पॉलिसीज़ एंड इन टर्म्स ऑफ प्रोग्राम जो है क्या क्या चेंजेस की जाती है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है सब कैबिनेट मिनिस्टर्स को कि वो कैबिनेट में और मुख्यमंत्री को अपने डिपार्टमेंट की प्रेजेंटेशन दें और 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें कोई भी जो इन टर्म्स ऑफ पॉलिसीज़ है, इन टर्म्स ऑफ प्रोग्राम है, अगर मंत्री और डिपार्टमेंट ये समझते हैं कि उसमें बदलाव की जरूरत है, चेंज की जरूरत है, तो वो कैबिनेट के समक्ष लाएँ और उसमें चेंजेस जो है वो किए जाए। सर, एक तरफ सरकार रिसोर्स परिश्रम भी होती है। अब जो इसकी आप चर्चा कर रहे हो, क्या पिछली सरकारों में और अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकार जो है अपने लोगों को वो पद देती है, तो ये नई बात थोड़ी है या पहली बार थोड़ी हो रहा है। पिछली सरकार में भी जो पद है, अब मान लो पद बांटने से क्या होना, कैबिनेट स्टेटस से कोई आपको अलग फाइनेंशियल बर्डन थोड़ी पड़ता है। वो तो सिर्फ इन टर्म्स ऑफ उनका जो स्टेचर है, उनका दर्जा बढ़ाने के लिए कैबिनेट स्टेचर दिया जाता है। बाकी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल टर्म्स
कि मैं तो भी कैबिनेट से सीधा आया हूँ। टिकट का फैसला तो केंद्र सरकार के कांग्रेस हाईकमान ने करना है। और एसपी कार्यालय खोला गया मेरा देखो ऐसा है, मैं आप देखो एक बात सुनो, मैं आपको निश्चित रूप पे कहना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश सरकार मजबूत है और 2027 तक का कार्यकाल हिमाचल सरकार पूरा करेगी। बजट पास किया, 6 विधायक निष्कासित हुए। चुनाव में भी हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के सब लोग कहते थे कि 4 जून को 2 सरकारें बनेगी। मैं आज पूछना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश की जनता ने विधानसभा के उपचुनाव में 6 में से 4 सीटें देकर, जैसा आप कह रहे हो कि कांग्रेस हाईकमान मुख्यमंत्री जी की पत्नी को टिकट दिया है, तो 101% निश्चित रूप से देरा की सीट हम जो है भारी बहुमत से जीतेंगे। और मैं आपको एक और बात कहना चाहूँगा कि ये जो सबसे बड़ा प्रश्न इस वक्त हिमाचल प्रदेश में है कि 6 जो कांग्रेस के बागी विधायक हैं, उनको तो पार्टी से हम बाहर ही विरोध कर सकते थे। आज इनको क्या मजबूरी पड़ी, आज इनको त्यागपत्र देने की क्या मजबूरी पड़ी? और क्या आप समझते हो कि देरा की जनता, नालागढ़ की जनता और हमीरपुर की जनता एक ऐसे विधायक को विपक्ष में बैठने के लिए भेजेगी? क्या ये विधायक, अगर मान लिया थोड़ी देर के लिए जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, पूर्व विधायक हैं, अगर जीत के भी आएंगे तो ये तो विपक्ष में बैठेंगे। विपक्ष में बैठ करके या सौदेबाजी की होगी, जिसकी वजह से मजबूरन इनको विधानसभा से त्यागपत्र देना पड़ा। और आज जो भारतीय जनता पार्टी के लोग, जयराम जी, बिंदल जी और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हिमाचल पे इसका जो है वो फाइनेंशियल बर्डन पड़ेगा। क्या जरूरत पड़ी थी चुनाव करवाने की? आप तो जीते हुए उम्मीदवार थे, आप तो जीते हुए मिले थे। एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और